लेकर के भारत सरकार ने जो इस बार का बजट लाया है, इसकी बड़ी सभी वर्गों में, सभी अर्थशास्त्रियों ने, विदेशी जो विशेषज्ञ हैं, उन लोग सभी लोगों ने भारत के बजट की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की। हम बुंदेलखंड को कुछ मिला है? बुंदेलखंड क्या पूरा क्षेत्र, मैंने जैसा कि आपको बताया कि बुंदेलखंड तो मैं समझता हूं कि बहुत काफ़ी समय पहले से सरकार की प्रायोरिटी में बहुत ऊपर है। जैसे कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें, वो तो आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया, योगी जी ने दिया, लेकिन केन बेतवा रिवर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट है वो 90 और 10 की शेयरिंग में 90% बजट भारत सरकार और 10% बजट प्रदेश की सरकार जो देगी, उसमें केन बेतवा रिवर लिंकिंग में आपको जानकारी है लगभग 45,000 करोड़ रुपए वो उसके लिए आ गया। उसके लिए अथॉरिटी भी बना दी गई और अभी रिसेंटली आपके समाचार पत्रों के और न्यूज चैनल्स के माध्यम से जानकारी लगी कि लगभग 3500 करोड़ रुपए का अभी आवंटन भी हुआ है। बड़ी तेजी से इस बार अभी से काम शुरू होगा। तो बुंदेलखंड के लिए तो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, खजाना खोले हुए और आप लोगों के सहयोग से आप लोगों ने बुंदेलखंड की हर जितनी भी आकांक्षाएं हैं उनको उठाने का काम किया, उसके माध्यम से देश उससे अवगत हुआ। हम सभी जनप्रतिनिधियों ने मिल करके एक कलेक्टिव अपने विजडम के आधार पर हम लोगों ने भी उस बात को सदन में रखा और जिन जिन बातों को डिमांड की वो सभी बातें हम लोगों को उसको मिलने का काम हुआ। और अभी देश में करीब 149 स्टेशनों को अमृत काल स्टेशन के नाम से उनको चयनित किया जा रहा है। उसमें अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बड़ा स्टेशन महोबा है, तो महोबा भी उसमें 149 स्टेशनों की सूची में है। तो महोबा के स्टेशन का भी रेलवे के माध्यम से भी, जैसे डबल लाइन तो आप हो ही रहे, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, अपना उनको ट्रेन मिल रही हैं। और एक प्रयास ये भी है, आपने क्षेत्रीय बात की, क्योंकि बजट तो देश का बजट है, हम लोग देश के बजट की बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय बजट की हम अपने संसदीय क्षेत्र की बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो उससे हमसे ज़्यादा आप लोग उससे अवगत हैं। जी। लेकिन महोबा से जो खजुराहो रेलवे लाइन जाती है तो झांसी तरफ से जब ट्रेन आती है तो उसके लिए यहाँ पे आप देखते हैं कि इंजन को चेंज करना पड़ता है और इसलिए अभी तक लखनऊ के लिए हम लोग ट्रेन चलवाने में सफलता नहीं मिल पाई कि सीधे खजुराहो से ट्रेन लखनऊ के लिए चल सके, क्योंकि कई जगह बांदा में जैसे खैराड़ा वाला जो अपना वो है तो उसके लिए भी पूरा हुआ है और वो भी लगभग स्वीकृत होने की कगार पर है। जब डबल लाइन होगा तो महोबा से झांसी के लिए खजुराहो से जो लाइन आती है सीधे एक बाईपास यहाँ बनेगा और खैराड़ा जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से भी सीधे एक बाईपास बनेगा जो सीधे कानपुर लाइन जाएगा, बांदा नहीं जाना पड़ेगा। और आगे वहाँ भीमसेन में भी वो प्रस्तावित है। तो आगे जब अपना डबल लाइन जब तक चालू होगी तब तक ये भी अपना हो जाएगा। डॉक्टर साहब देखिए, देश में अभी लगभग 5 लाख डॉक्टरों की कमी है, ये इससे हम लोग इस बात से बच नहीं सकते। और मैं समझता हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश का भी जो बजट पेश हुआ, फिर से योगी जी ने बोला कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं। अपने यहाँ महोबा हमीरपुर आईएमसी के रूल्स के कारण से 100 बेड के हॉस्पिटल ना होने के कारण से हम लोग अभी तक थोड़ा पिछड़ गए इसमें, लेकिन गनीमत है, चलिए बांदा में हो गया, उरई में हो गया, झांसी में है, लेकिन हमीरपुर महोबा में निश्चित रूप से प्रोसेस में है, बनेगा। और इस बजट में उस अपने कमिटमेंट को मुख्यमंत्री जी ने फिर प्रमुखता से उसको दोहराया है कि हर जिले में होता है। जब मेडिकल कॉलेज कहीं बनता है तो केवल स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि नहीं होती है, साथ साथ वहाँ पर मेडिकल की जो सीट्स बढ़ती हैं, वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, उनको नए नए केस मिलते हैं, लोगों को चिकित्सा के लिए सुविधाएं भी मिलती हैं और वहाँ से पढ़ने वाले डॉक्टर बन के तैयार होते हैं। तो जब देश के अंदर जब इतने तेजी के साथ मेडिकल कॉलेज बनेंगे तो मैं समझता हूँ कि 7-8 साल के अंदर जो हम लोग 5 लाख डॉक्टरों की कमी से जो जूझ रहे थे उससे हम लोगों को निजात मिलेगी। और अभी वर्तमान में आप देखते हैं कि जब डॉक्टरों की कमी होती है, ज़्यादा प्रेशर बनता है, तो कई बार डॉक्टर्स भी सरकारी पद छोड़ने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि वो प्राइवेट प्रैक्टिस में उनको कई लोगों को लगता है। कुछ ऐसे भी देश के अंदर डॉक्टर हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ कि जिनको प्राइवेट जॉब में पैकेज 10-10 गुना मिलता है, उनकी लाइफ भी, पर्सनल लाइफ भी अच्छी होती है, मेट्रोपॉलिटन्स में रहने को मिलता है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती है, उनको सभी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन आज भी हमारे देश के बहुत से ऐसे क्षेत्रों से, चाहे वो संपन्न तबका हो, चाहे गरीब तबका हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, शहरी क्षेत्र के लोग हों, आज भी हमारे बुजुर्गों के दिए हुए संस्कारों के कारण से हमारे बहुत से डॉक्टर्स आज भी सरकारी अस्पतालों में इलाज करना चाहते हैं। और मैं ऐसे कई लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जिन लोगों ने मुझसे कहा कि अगर हो सके तो मुझको आप लखनऊ से मुझे अपने यहाँ ग्रामीण क्षेत्र की तरफ आप ले चलिए। ऐसे भी लोग, लेकिन कम लोग हैं। मैं समझता हूं कि ये जो डॉक्टरों की कमी है
धीरे धीरे इस पर आपने देखा कि रिटायर्ड डॉक्टर्स को भी दोबारा से सरकार ने रखने का काम किया। कई बार जो 2-3 डॉक्टरों अस्पतालों में भी लोगों को शिफ्ट करने का काम किया। तो थोड़ी सी कठिनाई डॉक्टरों की मैं मानता हूँ पूरे देश के अंदर है, और क्योंकि 140 करोड़ की आबादी वाला अपना देश है, जिस स्तर से जो सुविधाएं होनी चाहिए थी मेडिकल कॉलेज की वो नहीं हो पाई। इंजीनियरिंग कॉलेज आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में खुले, इंजीनियर्स की कहीं कमी नहीं है, बल्कि इंजीनियर्स को आप देखते हैं कि इंजीनियरिंग किए हुए लोग आजकल और फील्ड में जाकर के काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जिस दिन हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो वो भी समस्या से हम लोगों को, और अभी आज मन की बात का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का था।